कि हमारे यहाँ एक इस समय बालक है, हम अपना बालक तुझे दे देंगे और तू ये फल अपने गाय को खिला दे, तुझे बच्चा हम अपना दे देंगे और हमारे पति को थोड़ी बहुत धन तुम दे देना। धुंधली ने कहा कि हमारे पास धन बहुत है। बहन ऐसा समझा करके चली गई। कालांतर में वो फल जो था वो गाय को खिलाया गया और बहन को भी बच्चा हुआ। बहन के जब बच्चा हुआ कुछ खबरें धुंधली के पास भेज दी। पंडित जी तो भोले भाले रहते हैं, पंडित जी से उन्होंने कह दिया आत्मदेव से कि ब्राह्मण देवता हमारे बच्चा हुआ है और उसका दूध पीने के नहीं हो रहा है, तो हमारी बहन के बच्चा हुआ उसका बच्चा मर गया। देखो स्त्री कितना कूटनीति करती है, सोचो। हुआ नहीं है लेकिन ब्राह्मण देवता को कैसे कैसे पहाड़ा पढ़ा रही। तो उसको बुला लो साली को। उसके पंडित जी ने कहा कि ठीक है साली को बुला लेते हैं। साली जी अपना बच्चा रात में लेकर के आ गई और वहीं रह करके दूध पिलाने लगी। जो फल खिलाया गया था वो फल खाने के बाद गाय ने बच्चा दे दिया। वो गाय बच्चा देने के बाद उसके जो कान थे पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उसका कान गाय जैसे थे। अब बढ़िया सब लोग बधाई देने आ गए कि भैया ब्राह्मण देवता कहाँ एक पुत्र की लगी थी, यहाँ तो दो दो पुत्र हो गए हैं। भाग्योदना जाता है आत्मदेव से पछता। सभी लोग बधाइयां लेकर के आ रहे हैं, खूब बधाई दे रहे हैं। और कालांतर में हुआ कि भाई नामकरण किया जाए। ब्राह्मण आत्मदेव नामकरण करने के लिए आगे बढ़े। धुंधली ने कहा वाह 9 महीना कष्ट हम भोग रहे हैं, नामकरण तुम करोगे? ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है देवी तुम ही कर दो। तो बोले कि जो हमारा लड़का है हमारा नाम धुंधली है तो हमारे लड़के का नाम धुंधकारी होना चाहिए। और जो गाय से हुआ था उसके काम गाय जैसे थे, बोले उसका नाम गोकर्ण होना चाहिए। और दोनों ने धीरे धीरे बालक बड़े। धीरे अब कथा को थोड़ी तेजी करना पड़ेगा क्योंकि आरती होगी और कथा बहुत पीछे चल गई है। तो धीरे धीरे बालक दोनों बड़े हुए। एक ख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। अब आपकी यही समझ में नहीं आया कि ख्यात कौन हुआ कुख्यात। आपके समय में दोनों बातें बराबर है। कुख्यात किसे कहते हैं नहीं मालूम? घर में कोई धर्मशास्त्र की पुस्तकें नहीं पढ़ते हो? इस समय तो माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी आ रही, सब ग्रेजुएट कॉलेज से आ रही हैं, तो मोबाइल चलाते रहते हो घर में बैठे बैठे। ख्यात और विख्यात। विख्यात का मतलब है अधर्म जो करता है वो विख्यात होता, कुख्यात होता है, और जो धर्म करता है वो विख्यात होता है। दोनों बालक बड़े हुए, एक हुआ कुख्यात एक हुआ विख्यात। गोकर्ण पंडितो जाने धुंधकारी महाखर। अब गोकर्ण जी पंडित हो गए। तो पंडित किसे कहते हैं? जो पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं उनको पंडित कहते हैं। आपकी भाषा की हम बात बता रहे हैं। जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया अथवा पंडिताई कराता हो उसको आप लोग कहेंगे एक पंडित जी। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण कौन है? यहाँ पर गोकर्ण जी को पंडित कहा गया है कि पंडित कौन है? तो शास्त्रों में लिखा है असोचम नमो नाम प्रज्ञावागश्च भाष्ये गतासुने गतासुश्च नाम सोचम पंडिताः।
जो मरे हुए प्राणी पर शोक नहीं करता, जो किसी विषय पर चिंता नहीं करता, उसे लोग पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानद्ध कर्माणि तमाहु पंडितः। जिसके ज्ञान से समस्त कर्म चल गए हो और वेद और शास्त्रों में निपुण रहता है, ऐसे लोगों को पंडित कहा जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिन सुचैव सुपाके च पंडिताः संदर्शिनः। जो गौ में, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में भी समदर्शी भगवान का चिंतन करके भगवान को देखता है, उसको लोग पंडित कहते हैं। हर्ष स्थाने सहस्त्राणि भय स्थाने शतानि च दिवसे दिवसे मोर आविशन्ति न पंडितम। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन सुख के और दुख के हजारों कारण प्राप्त होते हैं, किंतु जो पंडित है उसको कभी ना दुख होता है और ना सुख प्राप्त होता है, उसे रोज पंडित कहते हैं। महाभारत स्वरोहर प्रसंग ज्यादा पढ़ेंगे तब इसकी व्याख्या मिलेगी। तो गोबर क्या हुए? पंडित हुए। ऐसे ज्ञानी पंडित। और धुंधकारी, धुंधकारी महाखड़ा। धुंधकारी काम है दूसरे के बच्चों को मारना, खेलते खेलते उसको कुएं में डाल देता है, चांडालों के संग में रहता है। और इसके बाद वो चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा। एक दिन अपने पिता को बहुत सताया, पिता दुखी हो गए, हमारे घर में ऐसा संतान क्यों आया? यही दशा आपकी भी है। पहले तो आप भगवान को पूछते हो कि हमारे घर में बालक होगा, और जब हो गया तब सिर फोड़ते हो कि क्यों हो? नहीं है तो ठीक, हो गया तो। जब पिताजी आत्मदेव बड़े दुखी हो गए तब जाकर के आत्मदेव जी ने को उनके जो पुत्र थे गोकर्ण ने समझाया, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अरे जिनके लिए दुखी हो रहे हो, अंधकोपेश ने पासे बद्धा पूर्वम सठा। अरे ये तो अंगूठा है, ये विवेकशील पुरुष का काम नहीं है। ये तो मूर्खों वाली बात है। जब तक इस संसार में रहोगे और इसको अपना मानते रहोगे, तब तक इस तरह से तुम्हें दुख की प्राप्ति होती रहेगी। बहुत सुंदर 4 श्लोकों में सार गर्भित ज्ञान आत्मदेव को दिया है। अब उसकी अगर सही से विस्तृत व्याख्या करेंगे तो पंडित जी आके घंटी हमारी बजा गए हैं, इसलिए अब हमारी घंटी तेज हो गई है, क्योंकि क्या करूं। अब इसको अगर सही से बढ़िया व्याख्या की जाए तो आनंद है। इस 4 श्लोकों को सुनने के बाद जो आत्मदेव गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ था, उसको सुनकर के वैराग्य हो गया, वो जंगल की ओर चला गया। इतने सुंदर सुंदर इसमें भाव है, और उस भाव व्यक्त करने के लिए कुछ समय भी तो चाहिए। तो क्या कहते हैं गोकर्ण जी? देहे अभिमति त्यजक्तुम जाया सुता सदा मनताम विमुच
पाश्चार्यसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराजरसो भावभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजरोत धर्मान् सेवस्य सारपुरुषान् जय रामकृष्ण अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासमुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितरां पिबत्तम् सेवा कथा रस्महो नितरां पिबत्तम्। कहते हैं पिताजी, संसार में दो रस्सियां हैं माया की, ये मेरा है, बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये पड़ोसी का लड़का है और ये मेरा लड़का है। यही ममता की कहानी है। यह शरीर हाड़ मांस का है, इसलिए इस हाड़ मांस के शरीर में इतनी मोह माया है, और इस मोह माया को हटा दीजिए तो फिर कोई नहीं है। गोकर्ण जी पिताजी को समझाते हैं कि हे पिताजी, आपने संसार में रह करके आपने जो आनंद लिया है, अब मैं कहता हूं को धर्मम भजस्व सततं त्यजरोत धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जय काम कृष्णाम। अब आप वैराग्य वैराग्य राग रसों का आनंद लीजिए और इसमें देखिए क्या आनंद आता है। क्योंकि जब भगत प्रेमियों का संग करोगे तो अच्छे आपके दिन आ जाएंगे, और ऐसे करते करते आपकी ये जीवन बीती जा रही है, ऐसे बीत जाएगी तो भजन कब करोगे। इसलिए पिताजी, मैं तो कहता हूं कि ये बुढ़ापे का शरीर ऐसे मत गुजारिए, इसको भगवान के भजन में लगाइए। कहते हैं कि